हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अधिगम के प्रकार। फ्रेंड्स, अधिगम कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से अधिगम होती है, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो अधिगम 3 प्रकार की होती है। पहला है क्रियात्मक अधिगम, दूसरा शाब्दिक या वाचिक अधिगम, तीसरा है विचारात्मक अधिगम। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्रियात्मक अधिगम किसे कहते हैं। इसमें गति संबंधित क्रियाओं को सीखा जाता है। फ्रेंड्स, क्रियात्मक अधिगम वह अधिगम होता है जिसमें शरीर के गति संबंधित क्रियाओं को सीखा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम अनेक प्रकार के गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अनेक प्रकार के गति क्रियाएं सीखते हैं, जैसे बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने का प्रयास करना, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि गतिवाही क्रियाओं को सीखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अधिगम 3 प्रकार की होती है। पहला है क्रियात्मक अधिगम, दूसरा शाब्दिक अधिगम, तीसरा है विचारात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम गति से संबंधित होती है, दूसरा है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। इसके अंतर्गत संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखा जाता है। इसमें यंत्रों और उपकरणों के निर्माण का शिक्षण दिया जाता है। फ्रेंड्स, शाब्दिक अधिगम का अर्थ होता है कि जो चीज़ हम संकेतों, चित्रों और शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखते हैं वह शाब्दिक अधिगम या वाचिक अधिगम कहलाता है। इसमें यंत्रों और उपकरणों के निर्माण का शिक्षण दिया जाता है। तीसरा है विचारात्मक अधिगम। इसमें दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर या सुनकर एवं उस पर विचार करके जो कुछ सीखा जाता है वह विचारात्मक अधिगम कहलाता है। फ्रेंड्स, विचारात्मक अधिगम जो हम दैनिक जीवन के अनुभव को देखकर, सुनकर, विचार करके सीखते हैं वह विचारात्मक अधिगम कहलाती है। भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। फ्रेंड्स, भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन क्या है, आइए समझते हैं। जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को एवं भाव को समझता है वह भाषा है। फ्रेंड्स, सिंपल सा आप कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरे के प्रति रखते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं वह क्या है, भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम किसी के विचारों को और भाव को समझते हैं और भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूसरों के सामने रख पाते हैं। बालक जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है वह भाषा अधिगम कहलाता है। फ्रेंड्स, जिस प्रक्रिया के माध्यम से एक बच्चा अपना भाषिक क्षमता का विकास करता है वह भाषा अधिगम कहलाता है। अगला है सीखी हुई भाषा को ग्रहण करना, समझना तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना भाषा अर्जन कहलाता है। फ्रेंड्स, कहने का अर्थ यह है कि जो भी भाषा हम सीखते हैं, समझते हैं, उसे हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वही क्या है, भाषा अर्जन होती है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सीखी हुई भाषा को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना भाषा अर्जन कहलाता है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपको याद रखना है कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, क्योंकि इससे प्रश्न कई बार आपके सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। अगला है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मत है कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। फ्रेंड्स, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मत है कि
भाषा किसके द्वारा विकसित होती है? अभ्यास के द्वारा, नकल के द्वारा एवं रटने के द्वारा भाषा का विकास होता है। आइए जानते हैं चॉम्स्की के अनुसार। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। यानी चॉम्स्की का कहना है कि जिस समय बच्चे भाषा सीख रहे होते हैं तो वह कुछ न कुछ अलग से भी सीखते रहते हैं। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। चॉम्स्की ने अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। ये आपको लाइन याद रखना है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि चॉम्स्की ने अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। यानी चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। फ्रेंड्स, पियाजे का मानना है कि भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। वहीं वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। यानी भाषा सामाजिक होती है, समाज के साथ भाषा सीखी जाती है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। यानी बच्चे जो भी सीखते हैं अपने समाज से सीखते हैं। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है। पहला है आत्मकेंद्रित और दूसरा है सामाजिक। आत्मकेंद्रित वह होता है जिसमें बच्चा अपने आप से संवाद करता है, और सामाजिक वह होता है जिसके द्वारा बच्चा समाज के साथ और अन्य लोगों के साथ संवाद करता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा जन्मजात होती है, पियाजे के अनुसार भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया के द्वारा विकसित होती है, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। यानी भाषा जो है समाज से सीखी जाती है। जो भी बच्चा भाषा सीखता है वह अपने समाज के द्वारा ही सीखता है।